दोस्तों एनल फिशर होता क्या है? ये जो इमेज है इसमें जो एनल कैनाल है उसमें एक कट लगा हुआ है। इसे एनल फिशर कहते हैं। जब भी कोई पेशेंट जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या जो हार्ड स्टूल पास आउट करता है, तो जब हार्ड स्टूल पास आउट करता है तो एनल कैनाल से वो हार्ड स्टूल एनल कैनाल को चीरते हुए बाहर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बर्निंग होती है और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो पस बनने के चांसेस भी हो जाते हैं। अगर आपको इनिशियल स्टेज में एनल फिशर हुआ है तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे ही अपने एनल फिशर को ठीक कर सकते हैं। पहला, अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाएं, हाई फाइबर डाइट लें। दूसरा, सिस बाथ लें, एक टब में पानी, गर्म पानी डाल के उसमें कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल के उसमें बैठना है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो टंकण भस्म डाल के आपको उसमें बैठना है। तीसरा है प्लांट बेस्ड मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन, जिसमें बहुत सारे स्प्रेज आते हैं, ऑइंटमेंट आते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसकी वजह से एनल स्पाज्म कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, दर्द कम होता है, साथ ही साथ वो उस घाव को भी भरती है। अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपका एनल फिशर ठीक नहीं होता है, पेन बराबर बना रहता है, डिस्चार्ज होता है, तो आपको जरूरत है एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की। अगर वो कोई भी प्रोक्टोलॉजिस्ट जो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करने की, क्योंकि अगर एनल फिशर को इग्नोर करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो एनल फिशर फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, पेरिएनल एब्सेस होने के चांसेस होते हैं और एनल स्टेनोसिस होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें एनल कैनाल का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको एनल फिशर है तो आप इन 3 रेमेडीज को फॉलो करके अपना फिशर ठीक कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपका एनल फिशर ठीक नहीं होता है तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएं, डायग्नोसिस कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और एनल फिशर से निजात